गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने आपकी पहली कविता ध्वनि का पहला सरलात पढ़ा था। आज हम इसको आगे पढ़ेंगे। ध्वनि, ठीक है। किसके कवि कौन है? इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है इसके कवि? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। अब देखो, इसको हम पढ़ते हैं आगे। क्या कह रहे हैं कवि? हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। ठीक है। क्या कह रहे हैं? हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। ठीक है। अब इसके आगे हम सबसे पहले हम इसकी व्याख्या करने से पहले हम इसके क्या देखेंगे व्याख्या करने से पहले कठिन अर्थ, शब्दों के अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ। सबसे पहले है पात। पात होता है पत्ता, ठीक है। गात, गात होता है शरीर। स्वप्न होता है हमारा सपना। मृदुल कर होते हैं कोमल हाथ। कलियां, जो फूल हल्के से खिले होते हैं। प्रत्युष होता है सवेरा। मनोहर होता है सुंदर। ठीक है। मनोहर होता है सुंदर। अब हम इसका देखते हैं प्रसंग। प्रसंग क्या कह रही है? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से ली गई है। पाठ्य पुस्तक क्या होती है? जिस पुस्तक में से हम पढ़ रहे होते हैं, पाठ्य पुस्तक। ठीक है। संकलित कविता में कविता का नाम क्या है? ध्वनि से लिए गए हैं। इसके कवि कौन है? अभी मैंने बताया था ना बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके कवि हैं। ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने प्रकृति की सुंदरता से मनुष्य के मन में भाव को कोमल और सुकुमार बन जाते हैं, कह रहे हैं। इसमें कवि ने क्या बताया है कि जब कोई मनुष्य अपने शरीर क्या देखता है, प्रकृति की सुंदरता को देखता है, तो उसके मन के भाव अपने आप क्या हो जाते हैं? सुंदर हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए प्रकृति से उत्साह पूर्वक जीने की। ठीक है। अब देखो, इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए चारों ओर वृक्षों, हरे भरे पौधे, कलियों खिली, कह रहा है कि हरे कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं कि सूर्य को लाकर इन आलसी कलियों को जगाऊंगा। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पेड़ पौधे, कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। इसका अर्थ है कि वह युवा पीढ़ी में नहीं, मतलब कह रहे हैं कि आज इनका कहने का अर्थ है कि जो हमारे आज के नए युवा पीढ़ी हैं वो क्या है, वो अभी क्या है, जागृत नहीं है, वो अभी सोई हुई है। मैं उनको जैसे एक सूर्य क्या देते हैं किरण, सूर्य जब किसी कली पर की किरण कली पर पड़ती है तो वह जैसे खिल उठती है, उनमें उत्साह भर जाता है। ऐसे ही मैं उत्साह भरूंगा किसमें जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, मैं उनको ज़िंदगी जीने का जोश उनके जीवन में लाऊंगा। ठीक है। इसमें कवि ने कहा है कि व्यक्तियों को, मनुष्य को प्रकृति से जीने का जोश लेना चाहिए। ठीक है। अब हमारा ये दूसरा सरलाट यहाँ पर समाप्त हुआ।